हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआरएस क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हिंदी कक्षा 12 का जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं बहुविकल्पी टाइप के, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट, जो किताब में प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे आप देखिएगा, हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न। तो इसी में से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है 10 नंबर का, एक नंबर का 10 प्रश्न पूछा जाता है। तो जितने भी प्रश्न दिए गए हैं मैं सभी का उत्तर बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, 1 नंबर से लेकर आगे के 100 नंबर तक के जितने यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, तो हमने वीडियो प्रश्न को उत्तर जो है बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जो है आप जो है जाके वहाँ देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं 101 नंबर के प्रश्न से लेकर आगे के सभी प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 101 नंबर पे है, कहा जा रहा है कि डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी किस लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया। जो मंगला प्रसाद जो पुरस्कार था, अवार्ड था, डॉक्टर संपूर्णानंद को किस लिए मिला था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिएगा। पहला है गणेश पर, दूसरा है चित्तिलास पर, तीसरा है समाजवाद पर, और चौथा है आर्यों का आदि देश पर। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा, समाजवाद पर। यानी समाजवाद पर इन्होंने बहुत सारा काम किया था, इसीलिए इनको जो है डॉक्टर संपूर्णानंद को जो है मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया था। किस लिए दिया गया था? समाजवाद पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 102 पे कहा जा रहा है कि बेकन विचार माला अनुदित ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है ये बताना है। ये जो बेकन विचार माला ये जो रचना है, ये ग्रंथ है, ये किस लेखक का है ये बताना है। पहला है राहुल सांस्कृत्यायन का, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, तीसरा है वासुदेव अग्रवाल का, और चौथा है मोहन राकेश का। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 103, कहा जा रहा है कि कन्यादान निबंध के लेखक हैं, यानी ये जो रचना दिया गया है कन्यादान, ये किस लेखक का है ये बताना है। पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है डॉक्टर संपूर्णानंद, और चौथा है सरदार पूर्ण सिंह। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, सरदार पूर्ण सिंह। आपसे पूछा जाए कि कन्यादान निबंध के लेखक कौन है, तो आपको बता देना है सरदार पूर्ण सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये वाला। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, 104 नंबर पे कहा जा रहा है कि विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है, यह जो दिया गया है बोलगा से गंगा, ये कौन सी विधा है, अर्थात ये कौन सी रचना कौन सी विधा है ये बताना है। उपन्यास है, दूसरा कह रहा है कि कहानी संग्रह है, या फिर तीसरा यात्रा वृत्तांत है, या फिर चौथा आत्मकथा है। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो है कहानी संग्रह। यह जो ये बोलगा से गंगा ये जो रचना है, ये क्या है, ये कहानी संग्रह है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 105 पे कहा जा रहा है कि अज्ञे का सन्नाटा, ये वाला नाम सन्नाटा शीर्षक लेख उनके किस निबंध संग्रह में संकलित है। तो किसमें ये बताना है, किसमें संकलित है। पहला ऑप्शन है त्रिशंकु, दूसरा है आत्मनेपद, और तीसरा है सब रंग और कुछ राग, चौथा है लिखी कागद कोरे। तो स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा, आत्मनेपद। प्रश्न नंबर 106 है, कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य में व्यंग के आधार स्तंभ हैं। फिर प्रश्न समझ लीजिए, कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य में व्यंग के आधार स्तंभ हैं, कौन है ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है श्याम सुंदर दास, और दूसरा दिया गया है कन्हैया मिश्र प्रभाकर, और तीसरा दिया गया है हरिशंकर परसाई, और चौथा दिया गया राम वृक्ष बेनीपुरी। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर वो है हरिशंकर परसाई। प्रश्न नंबर 107 है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि खलील जिब्रान के द मैड मैन कृति का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो ये जो नाम दिया गया है खलील जिब्रान के द मैड मैन, इसका जो हिंदी अनुवाद पगला नाम से किसने किया है ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है राय कृष्णदास, दूसरा है राम वृक्ष बेनीपुरी, तीसरा है राहुल सांस्कृत्यायन, और चौथा है अज्ञे। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो है राय कृष्णदास, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। आपसे पूछा जाए कि खलील जिब्रान के दी
मैड मैन कृत का पगला नाम से हिंदी अनुवाद किसने किया? तो आपको बता देना है राय कृष्णदास ने किया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 108 की तरफ। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 108 है, कहा जा रहा है कि साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध संग्रह है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2020 की परीक्षा में पूछा गया, हो सकता है कि आगे की परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। कह रहा है कि जो श्रेय और प्रेय ये जो निबंध है ये किसका है, यानी किस लेखक ने लिखा है, ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर संपूर्णानंद, दूसरा दिया गया है जैनेन्द्र कुमार, तीसरा दिया गया है वासुदेव अग्रवाल और चौथा दिया गया है श्याम सुंदर दास। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि जैनेन्द्र कुमार। आपसे अगर पूछा जाए कि श्रेय और प्रेय निबंध संग्रह है या फिर इस तरह से पूछ ले कि श्रेय और प्रेय रचना किसका है, के लेखक कौन है, तो आपको बता देना है जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है स्टूडेंट प्रश्न नंबर 109, कहा जा रहा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा है, यानी जो ये बाण भट्ट की आत्मकथा है ये कौन सी विधा है ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है रेखा चित्र और दूसरा है आत्मकथा, तीसरा है उपन्यास और चौथा है निबंध। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा अर्थात उपन्यास है। आपसे पूछा जाए कि बाण भट्ट की आत्मकथा कौन सी विधा है तो आपको बता देना है उपन्यास। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 110 नंबर पे, कहा जा रहा है कि इनमें से कहानी है, अर्थात इन जो चारों रचना दिए गए इन चारों रचना में कौन सा विधा जो है कहानी है, कहानी ये बताना है। पहला है राजमुकुट, दूसरा है गरुड़ ध्वज, तीसरा है अपना अपना भाग्य और चौथा है आन का मान। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है अपना अपना भाग्य अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 111 नंबर पे, कहा जा रहा है कि नागरिक परिचारिणी सभा की स्थापना में योगदान है, किसका योगदान है ये बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या फिर दूसरा श्याम सुंदर दास का, तीसरा राम नारायण मिश्र का, चौथा या फिर शिव कुमार सिंह का। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा श्याम सुंदर दास का जो है नागरिक परिचारिणी सभा में स्थापना में इनका योगदान है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 112 नंबर पे, कहा जा रहा है कि अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है, तो रूपांतरण किस में किया गया है ये बताना है। जीवनी में या फिर भेंट वार्ता में या फिर रेखा चित्र में या फिर रिपोर्टाज में। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है रेखा चित्र में, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट प्रश्न नंबर 113, कहा जा रहा है कि आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से, अर्थात ये जो इतना बड़ा नाम दिया गया है आनंद की खोज और पागल पथिक ये कौन सी विधा है ये बताना है। संस्मरण है, अगला है दूसरा निबंध या फिर गद्य गीत या फिर आलोचना। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा गद्य गीत, ये और ऑप्शन सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी कि हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, किसे माना जाता है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है नमक का दरोगा, दूसरा है उसने कहा था, तीसरा है कफन और चौथा है इंदुमती। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है चौथा ऑप्शन इंदुमती जो है हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, ये याद रखिएगा। 115 नंबर पे प्रश्न है स्टूडेंट तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है, नाटक है, संस्मरण है, आत्मकथा है या फिर निबंध है। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है निबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। आपसे अगर पूछा जाए कि तुम चंदन हम पानी कौन सी विधा है तो आपको बता देना है निबंध। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 116 नंबर पे, कहा जा रहा है कि आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं, यानी जो आधुनिक काल है इसके प्रमुख नाटककार कौन माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा है लक्ष्मी नारायण मिश्र और तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है पहला ऑप्शन मोहन राकेश, यानी आधुनिक काल का प्रमुख नाटककार किसे माना जाता है वो मोहन राकेश को माना जाता है आधुनिक काल का प्रमुख नाटककार। प्रश्न नंबर 117 है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, तो कौन सी रचना है ये बताना है। पहला है वैदिकी हिंसा न भवती, दूसरा है कलि कौतुक और तीसरा है नूतन ब्रह्मचारी और चौथा है प्रेम वाहिनी। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है पहला ऑप्शन अर्थात वैदिकी हिंसा न भवती, ये जो है रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट प्रश्न नंबर 118,
चिदी लास के लेखक हैं। चिदी लास के लेखक कौन है ये बताना है। पहला है राम कुमार वर्मा, दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है डॉक्टर संपूर्णानंद और चौथा है मोहन राकेश। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर संपूर्णानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही। आपसे पूछा जाए कि चिदी लास के लेखक कौन है तो आपको बता देना है डॉक्टर संपूर्णानंद। प्रश्न नंबर 119 से कहा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 119 से कहा जा रहा है कि सदल मिश्र की रचना है। तो सदल मिश्र की कौन सी रचना है ये बताना है। पहला है भारत दुर्दशा, दूसरा है नाचिकेत उपाख्यान, तीसरा है बैताल पचीसी और चौथा है सुख सागर। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर वो है नाचिकेत उपाख्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही। आपसे पूछा जाए कि नाचिकेत उपाख्यान के लेखक कौन है, आपको बता देना सदल मिश्र, या फिर इस तरह से उल्टा पूछ ले कि सदल मिश्र की रचना है तो इस तरह से दिया है तो आपको बता देना नाचिकेत उपाख्यान। अगला है नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है। कौन सी विधा ये बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आया हुआ है, ये जरूर याद कर लीजिए। कहानी है, दूसरा है या फिर यात्रा वृत्तांत है, तीसरा है उपन्यास या फिर चौथा आत्मकथा। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है आत्मकथा, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही। आपसे पूछा जाए कि नीड़ का निर्माण फिर रचना कौन सी विधा है तो आपको बता देना आत्मकथा। नंबर 121 स्टूडेंट कहा जा रहा है कि द्विवेदी युग के लेखक हैं, अर्थात ये जो 4 लेखक दिए गए हैं इन चारों लेखक में बताना है कि जो कौन से द्विवेदी युग के लेखक हैं। अज्ञे, दूसरा किशोरीलाल गोस्वामी, तीसरा हरिशंकर परसाई और चौथा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी जो है वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला है 122 नंबर पे कहा जा रहा है कि डायरी विधा के लेखक हैं, अर्थात ये जो डायरी विधा है इसके लेखक कौन है। शमशेर बहादुर सिंह, दूसरा है राहुल सांस्कृत्यायन, या फिर तीसरा सदल मिश्र या फिर सरदारपुर सिंह। सही उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 123 पर कहा जाए कि मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है, अर्थात कौन सी विधा है ये बताना है। ये जो मजदूरी और प्रेम ये जो रचना है ये कौन सी विधा है ये बताना है। नाटक है, कहानी है, निबंध है या फिर उपन्यास है। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा अर्थात निबंध है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि 124 नंबर पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है। तो इनकी जो प्रसिद्ध कहानी कौन सी है। पंचलाइट, दूसरा है उसने कहा था, तीसरा है पुरस्कार या चौथा आत्माराम। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है उसने कहा था, यानी अर्थात दूसरा ऑप्शन सही है उसने कहा था। ये वाला चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है। ये इस तरह से उल्टा भी पूछा जा सकता है कि उसने कहा था कि लेखक कौन है तो आपको बता देना है चंद्रधर शर्मा, या फिर इस तरह से पूछ ले कि उसने कहा था कौन सी विधा है तो आपको बता देना है कहानी। प्रश्न जो है 2-3 प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आप लोग जो है सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जो है जानते रहिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो द्विवेदी युग के लेखक कौन है। नंद दुलारे वाजपेयी, दूसरा है हरि कृष्ण प्रेमी, चौथा है डॉक्टर नागेंद्र और चौथा है सरदारपुर सिंह। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है वो है सरदारपुर सिंह, अर्थात ऑप्शन नंबर चौथा सही है। आपसे अगर पूछा जाए, ये वाला ऑप्शन सही है चौथा। आपसे अगर पूछा जाए कि द्विवेदी युग के लेखक कौन है तो आपको बता देना है सरदारपुर सिंह। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, ये वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है 126 नंबर पे, कहा जा रहा है कि अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। तो कौन है इसके अशोक के फूल के लेखक, तो आपको बता देना है। पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है राजेंद्र यादव, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है गुलाब राय। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अर्थात पहला ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 127 नंबर पे, द्विवेदी युग की पत्रिका है, अर्थात जो द्विवेदी युग था उसमें इन चारों पत्र में कौन सा जो है द्विवेदी युग का पत्रिका है। हिंदी प्रदीप, हंस या फिर प्रताप या फिर धर्मयुग। तो सही उत्तर है प्रताप। ये जो प्रताप जो पत्रिका है ये द्विवेदी युग की पत्रिका है। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 128 है, कहा जा रहा है कि सदाचार की तावीज निबंध संग्रह के लेखक हैं, अर्थात ये जो सदाचार की तावीज ये जो रचना है इसके लेखक कौन है ये बताना है। मोहन राकेश, दूसरा है हरिशंकर परसाई, तीसरा है जी सुंदर रेड्डी, चौथा है राहुल सांस्कृत्यायन।
तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है हरिशंकर परसाई, अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 129 से कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से संग्रहित है। पहला है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। दूसरा है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। तीसरा है भारतीय साहित्य की विशेषताएं। चौथा है आचरण की सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, अर्थात भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है जो है पाठ्य पुस्तक में संकलित बलिया के मेले का अवसर पर दिया गया भाषण शीर्षक संग्रहित किया गया है। किसमें किया गया है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। और प्रश्न नंबर 130 से स्टूडेंट कहा जा रहा है कि मर्यादा और टुडे के संपादक थे, कौन थे तो ये बताना है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है हरिशंकर परसाई, तीसरा है जैनेन्द्र कुमार और चौथा है डॉक्टर संपूर्णानंद। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, डॉक्टर संपूर्णानंद जो है मर्यादा और टुडे के संपादक थे। प्रश्न नंबर 131 पे है, कहा जा रहा है कि किसका वास्तविक नाम केदार पांडे था। वास्तविक नाम यानी असली नाम केदार पांडे था। तो यहाँ पे पहला है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, दूसरा है जैनेन्द्र कुमार, तीसरा है राहुल सांस्कृत्यायन, चौथा है मोहन राकेश। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है वो है राहुल सांस्कृत्यायन। इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था, केदार पांडे। अगला है 132 नंबर पे, कहा जाए कि रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित है। कानपुर, इंदौर, नागपुर, नई दिल्ली। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा, इंदौर में। प्रश्न नंबर 133 है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह के लेखक हैं, कौन है ये बताना है। अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार, जी सुंदर रेड्डी या फिर मोहन राकेश। तो सही उत्तर है अज्ञे। सब रंग और कुछ राग, तो आपको बता देना है अज्ञे जी। 134 नंबर पे प्रश्न है, कहा जा रहा है कि मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे, कौन थे ये बताना है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, सरदारपुर सिंह या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो सही उत्तर है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। प्रश्न नंबर 135 है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार माना जाता है, यानी ललित निबंधकार किसे माना जाता है। श्याम सुंदर दास को या फिर सरदारपुर सिंह को या फिर कुबेर नाथ राय को या फिर रामचंद्र शुक्ल को। सही उत्तर है कुबेर नाथ राय को जो है ललित निबंधकार माना जाता है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न ये याद कर लीजिएगा। 136 नंबर पे प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था, कब था ये बताना है। छायावादी युग या फिर द्विवेदी युग या फिर छायावादत्तर युग या फिर भारतेंदु युग। तो सही उत्तर है द्विवेदी युग। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 137 नंबर पे, कहा जा रहा है कि संस्कृत के 4 अध्याय ये जो रचना दिया गया है इसके लेखक कौन है ये बताना है। कन्हैया लाल मिश्र, दूसरा है भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल, चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर जो है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 138 है स्टूडेंट, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को या फिर बद्रीनारायण चौधरी को या फिर राय कृष्ण दास को। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, रेखा चित्र पर आधारित रचना है, ये भी एग्जाम में आया हुआ, ये भी याद कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि मुद्राक्षस या फिर साहित्यलोचन या फिर अतीत के चलचित्र या फिर अंतरिक्ष की यात्रा। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर वो है अतीत के चलचित्र। अगला प्रश्न है 140 नंबर पे, बेईमान की परत के रचनाकार हैं, अर्थात लेखक कौन है। ये जो रचना दिया गया है बेईमान की परत, इसके लेखक कौन है ये बताना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, और दूसरा दिया गया हरिशंकर परसाई, तीसरा दिया गया मोहन राकेश और चौथा दिया गया रामवृक्ष बेनीपुरी। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है हरिशंकर परसाई, अर्थात हरिशंकर परसाई जो है बेईमान की परत के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 141 है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं, अर्थात रचनाकार का मतलब ये होता है कि लेखक कौन है। मथुरा नाथ शुक्ल या फिर दौलत राम, तीसरा है राम प्रसाद निरंजनी, चौथा है ज्योतिरीश्वर। तो सही उत्तर है ज्योतिरीश्वर। वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है तो आपको बता देना है ज्योतिरीश्वर, थोड़ा इनका हार्ड नाम है तो याद कर लीजिएगा।
142 नंबर पे स्टूडेंट कहा जा रहा है कि कल्प वृक्ष के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। कल्प वृक्ष अर्थात इसके लेखक कौन है? रचनाकार का मतलब होता है लेखक। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है जैनेन्द्र कुमार, तीसरा है वासुदेव अग्रवाल, चौथा है अमृत राय। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है वासुदेव अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला भी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो जरूर याद कर लीजिएगा। तो कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है प्रेमचंद, चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, याद कर लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 144 से कहा जा रहा है कि पाणिनि कालीन भारत के लेखक हैं, कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, वासुदेव अग्रवाल या फिर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र, तो कौन है? सही उत्तर है इसका वासुदेव अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, शिकायत मुझे भी है, शिकायत मुझे भी है विधा की रचना है, तो कौन सी विधा है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है। तो स्टूडेंट ये ऑप्शन नंबर चौथा है, अर्थात निबंध है। ये जो शिकायत मुझे भी है, ये कौन सी विधा है? आपको बता देना है निबंध। प्रश्न नंबर 146 की तरफ देखते हैं स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है सदा सुखलाल, दूसरा है राजा लक्ष्मण सिंह, तीसरा है सदाराम फिलोरी, चौथा इंशाअल्लाह खां। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 इंशाअल्लाह खां, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। और प्रश्न नंबर 147 पे स्टूडेंट कहा जा रहा है कि श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं, तो कौन लेखक हैं ये बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर श्रीनिवास दास। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। सरदारपुर सिंह किस युग के लेखक हैं? किस युग के लेखक हैं ये बताना है। भारतेंदु युग के या फिर द्विवेदी युग के या फिर छायावाद युग के या फिर प्रगतिवाद युग के। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है द्विवेदी युग की, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 149 नंबर पे प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि हिंदी कहानी का जनक माना जाता है, हिंदी कहानी का जनक किसे माना जाता है ये बताना है। किशोरीलाल गोस्वामी को या फिर विष्णु प्रभाकर को या फिर उदय शंकर भट्ट को या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर पहला, किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी कहानी का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 150 पे स्टूडेंट कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया है, किसने दिया है ये बताना है। राहुल सांस्कृत्यायन ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने या फिर राम कुमार वर्मा ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर पहला, राहुल सांस्कृत्यायन ने। तो स्टूडेंट ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने 101 नंबर से लेकर 150 नंबर तक के प्रश्न के उत्तर हमने बताए। तो अगली वीडियो में 151 नंबर से लेकर आगे के प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। तो जितने भी प्रश्न हमने बताए हैं आप लोग अच्छे से किताब में निशान लगा लीजिएगा और सभी प्रश्नों के उत्तर जो है याद भी करते चलिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न कोई भी पूछा जा सकता है, जितने भी प्रश्न किताब में दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।